नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम वॉकआउट हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे जो परिवार खड़ा है, ये परिवार इस वक्त बड़े ही दुख से गुजर रहा है। इनके पति ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे का जब इनसे कारण पूछा गया तो इन्होंने बताया कि एक लड़का और उसकी पत्नी इनके पति को कई समय से ब्लैकमेल कर रहा था। हजारों रुपए उनसे ऐड चुके हैं दोनों मियाँ बीवी, लेकिन उनका ब्लैकमेलिंग बदस्तूर शुरू था। उससे परेशान होकर एक दिन माइकल ने कहा अपनी पत्नी से कि मेरे से बड़ी गलती हो गई है और उस गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ, लेकिन अब थक गया हूँ ब्लैकमेलिंग से, कब तक पैसे देते रहूँगा। लेकिन कल इस हद तक मानसिक तनाव झेलना पड़ा कि उन्होंने चूहे मारने की दवाई खा ली और आनंद फानन में उनके दोस्तों ने, परिवार वालों ने उन्हें कनेक्ट किया कि गैलेक्सी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर को भगवान बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर को भगवान किस तरह बोला जाए। गैलेक्सी अस्पताल वालों को जब पता था कि हमारे यहाँ इस तरह की सुविधाएं नहीं है, वक्त पड़ने पर उन्होंने उनको अस्पताल में भर्ती तो कर लिया, बिल बना दिया 30,000 का। जब उनसे नहीं हुआ तो कहा कि बड़े अस्पताल ले जाइए, गरीब आदमी मरता क्या नहीं करता। आखिर में वोकाड़ा अस्पताल में लाना पड़ा और वोकाड़ा अस्पताल में आज सवेरे उन्होंने दम तोड़ दिया। जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के जो अस्पताल हैं बड़े बड़े, उनको किसी की इंसानियत से कोई मतलब नहीं, किसी की जान से कोई मतलब नहीं। उनको तो अपने बिल की पड़ी देती है। मात्र रात से लेकर सुबह तक 75,000 का बिल बन गया। गरीब भरे तो भरे कहाँ से। आइए जानते हैं इनसे, इनकी पत्नी से, माइकल की क्या कहना चाहेंगी। मेरे पति के साथ में मेरे को सिर्फ उसको खाली इतना ही मेरे को बोला गया था कि मेरे को बहुत टॉर्चर हो रहा है और मेरे को टॉर्चर के अंदर से बाहर निकालो और मैं अभी ये झेल नहीं सकता है करके। और बाद में मुझे बताया कि जब वो मुझे गाली दिया, जो टॉर्चर करने वाला बोला कि तुम भी वैसी हो ऐसी हो, नहीं मांगता वो गाली दिया मुझे। वो बात करने के लिए शर्म आती है वो सब बात के लिए। और बाद में वो लोग फिर पलट जाते हैं कि हमने कब दिया, तुम ऐसा क्यों बोलती हो, ऐसा क्यों बोलती है। मैं जब बोली उनको कि अभी वो हॉस्पिटल में है तो वो बोलता है तुम झूठ बोलती हो, तुम झूठ बोलती हो, करते रह गया। और पर क्यों उनको ब्लैकमेलिंग कर रहा था वो? तो वही मुझे नहीं समझ में आया था। पर वो टाइम में मैंने उसको ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाया, खाली इतना ही मेरे को मालूम है कि वो पैसा ले रहे थे और वो उसका जो कंपनी में काम, रेलवे में जो काम करते थे उनके साथ में काम करने के साथ में, तो उसको लग रहा था कि उसकी माँ के साथ में उसका कुछ होगा करके। और ये नहीं पता कि क्या, पर वो लोग उसके ऊपर से मेरे पति को ये कर रहे थे कि तुम मेरी, जब ऐसा है तो तुम मेरी माँ, तुम भी वैसी ही होगी करके। ठीक है, कल गैलेक्सी अस्पताल लेके गए थे तो वहाँ पे आपको पुलिस का किस तरह से सहयोग मिला? मुझे कोई इतना ये खास इतना ये नहीं लगा कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को पुलिस मेरे साथ देना चाहिए, तो मेरे को ही उल्टा बोले जा रहे थे कि तुम उसको ये बोलती हैं। अरे मैं बताया सर उसको ऐसा ऐसा किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इस वक्त आप कुछ बोल रहे हैं, मेरे को कुछ मालूम नहीं। मैं अपना पति का इलाज के लिए इधर पे आया, आप उनको कुछ पूछने का है तो उनको पूछो। तो फिर वो डॉक्टर, सिस्टर और डॉक्टर लोग से पूछ रहे थे कि मैं इनका बयान ले सकता है क्या। तो मैंने बोली हाँ ले सकता है। तो मैंने बोला सर वो आप बात करने का इसमें नहीं है, मैं खाली इतना ही बता सकती कि उस एक जन का फ़ोन आता है और ये घबरा जाता है, और घबराता ऐसा घबराता है कि वो बाहर निकलने के लिए भी कांपता है, घर से बाहर ही नहीं निकलता था। 1.5-2 महीने से घर के अंदर ही ऐसा बैठे रहते थे। पर अभी मैं जब ये 2 हफ्ते से मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसको ज़्यादा ही टॉर्चर हुआ। और कल का दिन मुझे गाली दिया और वो गाली देने के बाद में उसको वो बात सहन कर नहीं पाया। हमारे साथ ये गीता सरोवर सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि कल से लगातार वो माइकल के साथ में गैलेक्सी अस्पताल में थे। नवगढ़ पुलिस स्टेशन का किस तरह का रवैया रहा है, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। क्योंकि सवेरे से माइकल की जब डेथ हो चुकी है, सवेरे 7:00 पे, और 9 बजे पुलिस स्टेशन को, नवगढ़ पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन नवगढ़ पुलिस स्टेशन को बार बार इन्फॉर्म करने के बाद भी वोकाड़ा अस्पताल में उसका पंचनामा करने नहीं आए। जब तक पंचनामा नहीं होता है तब तक अस्पताल वाले उनको पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजते हैं। आप सोचिए, पुलिस के रवैये की बात की जाए तो मरने के बाद भी पुलिस का अगर ऐसा रवैया रहा
जीते जी तो उनका रवैया सही नहीं था, धमकाने का रवैया था। जानते हैं इनसे, एक चश्मदीद गवाह है अस्पताल के। क्या कहना चाहेंगे राजू भाई? सर यही कहना चाहूँगा कि पुलिस का रवैया सही नहीं रहा। कल जब ये गैलेक्सी हॉस्पिटल में जब हम लोग वहाँ पे थे और पुलिस जब आए स्टेटमेंट लेने लिखाए, तो सर बहुत गलत रवैया रहा। एकदम रफली जो है हम लोग के साथ में बहुत रफली बात किए। और एक तो हम लोग सब लोग टेंशन में थे। ये मेरी बहन है बेचारी रो रही थी वहाँ पे, लेकिन उल्टे इन्हीं को धमकाना चालू कर दिया। मैं बोला सर प्लीज़, वो तो जहर खाए, वो मरेंगे कि नहीं मरेंगे मालूम नहीं, लेकिन उससे पहले आप इनको ही इतना धमका रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो कि इनको कहीं कुछ हो जाए। नौकर पुलिस स्टेशन कौन आया था? नौकर पुलिस से ऑफिसर आए थे, सर उनका नाम नहीं मालूम मुझे। हमारे साथ माइकल की बिटिया है, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, अगर उनको इस बारे में कुछ पता है तो। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम समांता है। बस यही बोलना था कि इतना मेरे डैडी को इतना परेशान किया कि उसने ऐसा स्टेप लिया, अपना फैमिली छोड़ा, हम सबको अकेला छोड़ दिया, बट उसको इतना स्ट्रेस दिया, इतना टॉर्चर किया इस बंदे ने। ये नहीं, उसकी वाइफ भी साथ में है। क्या नाम है उन दोनों? राज और युविका। किस लिए टॉर्चर करते थे? टॉर्चर के इस बारे में ब्लैकमेल, पैसा 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 पैसा। बेचारे उन्होंने दिया भी होगा, उन्होंने बोला कि उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा दिया है उनको, आगे वो नहीं झेल पाए। और उनको सिर्फ यही बोलते रहे, अब मैं थक गया हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है। हमारे साथ उनके परिजन वाले भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। मैडम क्या नाम है आपका और आप माइकल की क्या लगती है? मैं उसकी भाभी लगती हूँ। वो बहुत परेशान था, उससे सहन नहीं हो रहा था। मैंने उसको मेरे पास 3 दिन रखा, 3 दिन डर के निकाला उसने, बहुत डर के निकाला। किससे डर लगता था? फोन की आवाज आती ही डर जाता, बेल बजती डर जाता था। क्यों? वो कुछ बताता नहीं था, बहुत। बस आप क्या जानते हो? मैं तो कुछ नहीं, मैं इसको खाली इतना कहा तो डर मत, हम है तेरे, बस। देखिए किस तरह से ब्लैकमेलिंग इस हद तक सर पे सवार थी कि माइकल को अपनी जान गंवानी पड़ी, जान देने पड़ी। अब नवगढ़ पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को चाहिए कि इस मामले की तहकीकात करें और तहकीकात करने पर अगर दोनों मियाँ बीवी दोषी पाए जाते हैं तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने हत्या के लिए प्रेरित किया है माइकल को, और आखिर में माइकल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज उनका परिवार बिलखता है, उनकी बेटी बोल रही है, उनकी पत्नी बोल रही है। बहुत ही घिनौनी घटना, किसी को ब्लैकमेल करना। अगर किसी को इसी तरह से ब्लैकमेलिंग करना था तो उसके पहले वो सामने वाले मियाँ बीबी पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकते थे। उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत क्यों नहीं की? लेकिन दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं, आज के इस कलयुग में इजी मनी कमाना जो है ना, बड़ा आसान हो गया है। लोग चाहते हैं किसी भी तरह से इजी मनी कमाई जाए और उस मनी से वो अय्याशी करते हैं। ये तो पुलिस या जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो नवयुवक कहाँ अय्याशी करता था। माइकल के अकाउंट से, बैंक अकाउंट से उसके अकाउंट में कितने पैसे गए हैं, माइकल ने कहाँ लोन लेके उसको पैसे चुकाए हैं, तो पुलिस या जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बड़े बड़े अस्पताल देख रहे हैं, ये बड़े बड़े अस्पतालों का भी रवैया सही नहीं होता है। उनको सिर्फ अपने बिल से मतलब होता है, उनको किसी की जान से कोई मतलब नहीं होता है। ना ही उनमें इंसानियत है, ना ही उनमें रहम है। तभी तो ये अस्पताल वाले कैंची लेके खड़े रहते हैं। सिर्फ रात से लेके सुबह तक उस व्यक्ति का 75,000 का बिल इन्होंने बना दिया। पहले गैलेक्सी में बिल भरा, अब गरीब परिवार जाए तो जाए कहाँ, कर्जा लेकर भी उनको चुकाना पड़ता है। नहीं तो अस्पताल वाले बोलते हैं कि आपको उनका पार्थिव शरीर नहीं दिया जाएगा। ये तो महाराष्ट्र सरकार को सोचना चाहिए कि मरने के बाद भी अस्पताल वाले क्यों परेशान करते हैं। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।